हमें अगर लॉन्ग टर्म तक अपने ज़मीन को ज़िंदा रखना है तो इस प्रकार के प्रोडक्ट जो है हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो उत्पादन भी अच्छा है और उत्पादित वस्तु का गुणवत्ता भी बढ़िया हो, स्वाद से लेकर उसकी जो क्वालिटी है। मेरे यहाँ पे जो वीक सबसे कमज़ोर एरिया है उसमें मैंने इन क्रांति मिक्स का इस्तेमाल किया है, तो उसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। ओवरऑल यील्ड है, मतलब फ्रूट की जो क्वालिटी है और उसकी स्वाद है, इसको बढ़ाता है क्रांति मिक्स जो है। मैं राजकुमार श्रीवास हूँ और क्वालिफिकेशन वाइज एमटेक हूँ आईआईटी खड़गपुर से, और लगभग 32 सालों से अलग अलग एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनीज में सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे जॉब किया, और पिछले 1 साल से हम स्टार्टअप एक्टिविटी में आए हैं। मैं क्रांति कुमार चंद्राकर हूँ। मैं एमटेक डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर से किया है। मैं फाइनेंस से पीजीडीएम भी हूँ, एनर्जी एडिटर भी हूँ, और लगभग मैंने 30 साल कोका कोला, बियर और इस तरीके के बेवरेज, आइसक्रीम इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में रहा हूँ। इस इंडस्ट्री में रहते रहते ही मेरा 2012 से फार्मिंग मैंने स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे करके शुरू में तो ठीक था, फिर ऐसा लगा कि प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं आ रही है, तो अब धीरे धीरे करके मैंने इसकी स्टडी शुरू की। स्टडी शुरू किया तो अब मैंने ये प्रोडक्ट धीरे धीरे करके डेवलप करना शुरू कर दिया, और उसमें काफ़ी सफलता मिलना शुरू हो गया। तो सफलता जब शुरू हो गया तो हम दोनों एक जगह काम करते थे पहले। तो जब काम करते थे तो काम में वो वहाँ बहुत अच्छा नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जहाँ हम काम करते थे। तो हमने कहा बेवकूफ़ बनाना ठीक नहीं है भाई, इससे अच्छा तो फिर हमने इनको बताया कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो किसानों को काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकता है। हम लोग यहाँ बेवकूफ़ बनाने नहीं बल्कि हेल्प करने के उद्देश्य से आए हैं। इस तरीके से ये सुबी एग्रोटेक में ये क्रांति मिक्स आया। तो जैसे अभी चंद्राकर जी ने बताया कि ये गुआवा की खेती में थे ही, इनको भी पहले नुकसान होता रहा, और एक ये था कि इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो चंद्राकर जी ने इसके ऊपर में काफ़ी स्टडी करना शुरू किया, एक तरह से रिसर्च की इस फार्म में, और रिसर्च करने के बाद में एक तरह से एक प्रोडक्ट बनाया गया जो कि एक बायोस्टिमुलेंट है, उसके मिक्सचर है, और उसके उपयोग करने के बाद में पौधों के हेल्थ में काफ़ी सुधार हुआ, और साथ में अगर पौधे में हेल्थ में सुधार हो रहा है तो उसके फल में भी जो है उसका इम्पैक्ट दिखने लगा। फल की क्वालिटी भी बहुत अच्छा आने लगा, जैसा भी हम लोग ये यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें फल में शाइनिंग दिख रहा है, और उसके साथ साथ इसमें मीठापन भी आने लगा जो कि कंज्यूमर को चाहिए। अगर कोई भी खेती को कहें या व्यवसाय को कहें, अगर प्रॉफिटेबल बनाना है तो स्वाभाविक ही है उसके लिए जो कंज्यूमर है उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तभी वो प्रॉफिटेबल होगा। तो ऐसी अभी परिस्थिति छत्तीसगढ़ में है कि लगभग 2000 एकड़ में खेती हो रहा है, लेकिन किसान चूंकि फायदा नहीं हो रहा है तो बहुत सारे किसान इससे हतोत्साहित होकर के गुआवा के प्लांटेशन को छोड़ करके किसी दूसरे प्लांटेशन में जा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे उद्देश्य ये हुआ कि क्या हम ये जो फार्मुलेशन किए हैं, प्रोडक्ट जो बनाए हैं, उसको आगे लेके जाएं, किसानों को इससे फ़ायदा हो। इस तरह से आइडिएशन आया कि ये प्रोडक्ट को एक हम लोग जो है किसानों के लिए उपलब्ध कराएं, और शुरुआती दौर में तो गुआवा के लिए ही था, फिर बाद में जो है गुआवा के बाद में अन्य फ्रूट में इसका उपयोग करना शुरू किए। तो अभी आज के डेट में हम लोगों ने इस प्रोडक्ट का नाम क्रांति मिक्स है, और इसका उपयोग ड्रैगन फ्रूट है, मैंगो है, स्वीट लेमन है और बनाना है। इनमें ट्रायल कुछ में हो चुके हैं, कुछ में चल रहे हैं अभी, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। स्पेशली ड्रैगन फ्रूट, गुआवा और मैंगो, इसका रिजल्ट एकदम क्लियर हो चुका है। बाकी का भी ट्रायल और चल रहा है, ठीक है ना। इसमें बहुत ही शानदार रिजल्ट है। ड्रैगन फ्रूट, मैंगो और गुआवा, ये रिसर्च लगभग ये कंप्लीट है, और बाकी में अभी चल रहा। तो
फर्दर इसमें जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आया तो बेसिकली ये है कि इसको हम आगे कैसे लेके जाएं। तो अभी जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में स्टार्टअप कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। चूँकि हमारा ये जो रिसर्च जो है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, किसानों के फायदे के लिए है, तो हमने इस विषय को लेकर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में गए। वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर है जो कि एग्रीकल्चर के स्टार्टअप को प्रमोट करती है। तो वहाँ पे हम दोनों, जैसे ही चंद्राकर जी ने बताया कि हम दोनों किसी कंपनी में सीईओ लेवल पे काम कर रहे थे, और वो कंपनी जो है उनका जो उद्देश्य जो है वो हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से मैच नहीं हो रहा था कि अल्टीमेट हम लोग एक एक्सपीरियंस्ड एग्रीकल्चरल इंजीनियर हैं और चाह ये रहे थे, मन में एक था कि हम किसी तरह से किसानों को हेल्प करें। तो उसी पीरियड में ये आइडिया आया और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो इसके डायरेक्टर हैं, जो स्टार्टअप का देखते हैं, तो उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उनने हमें इसके लिए एडवाइस भी किया कि आप लोग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आइडिया बहुत अच्छा है, इसको आगे लेके जाया जा सकता है। तो हमने वहाँ पे रजिस्टर किया और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, चूँकि हम लोग स्टार्टिंग था तो एज ए आइडिएशन स्टेज होता है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी ट्रायल स्टेज से फेस आगे आ चुका था, है ना। गुआवा में हमको मीठा गुआवा, अच्छा क्वालिटी का गुआवा और उसके वजह से अच्छे रेट मिलना, ये सब हमें ऑलरेडी हो रहा था। तो वो सब को देखते हुए, हमारे प्रेजेंटेशन वगैरह को देखते हुए, एजुकेशन बैकग्राउंड को देखते हुए, फिर हमें जो है सीधा सीधा MVP मीन्स मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के हिसाब से हमें सेलेक्ट किया गया वहाँ पे। तो आज के डेट में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए हमें ग्रांट 25 लाख का मिल रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल भी चुका है। तो आज के डेट में हम इस प्रोडक्ट को आगे किसानों तक प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग फ्रूट क्रॉप में, वेजिटेबल क्रॉप में इसका ट्रायल चल रहा है प्रोग्रेसिव फार्मर्स के खेतों में। इसके अलावा चूँकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा खेती धान की होती है और कुछ एरिया में गेहूँ भी होती है, तो ज़्यादा किसानों के फायदा को देखते हुए धान में भी हमने ट्रायल किया है। तो खरीफ में ट्रायल किए थे और अभी रबी में ट्रायल किया है, आने वाले समय में फिर खरीफ में ट्रायल करेंगे। शुरुआती तौर पे हमें ये पता चला है कि इससे क्वालिटी अच्छा हो रहा है धान गेहूं की, और उत्पादन में भी जो है करीब 25-30% की वृद्धि हो रही है। तो ये अभी तक की और बीमारी में भी काफी मतलब कमी देखा गया है। 2 तरीके के आर्चर्ड होते हैं, एक में ड्रिप इरिगेशन, ये जो देख रहे हैं हर पौधे में टपक सिंचाई, ठीक है ना। तो एक ड्रिप वाला सिस्टम रहता है और एक बिना ड्रिप का रहता है, कोई भी आर्चर्ड। तो यदि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसके लिए लिक्विड हमारे पास में है, और वो लगभग एवरी वीक पर एकड़ 3 लीटर 1.5 लीटर 1.5 लीटर यूज किया जाता है। महीने में 4 वीक होते हैं तो लगभग 6 लीटर जाता है। ये 1 एकड़ के लिए है, और जितने एकड़ है उसके हिसाब से ये कर लेते हैं। एवरी मंथ ये ऐसा यूज करते जाना पड़ता है। और यदि जिसके पास में टपक सिंचाई नहीं है उसको 2 महीने में एक बार, जैसे ये 2 महीने में 12 लीटर लगता है, तो वो सॉलिड जो है 6 kg लगेगा, और उसको हर पौधे में ड्रेंच करते हैं, हर पौधे में ड्रेंच करके दे देते हैं, तो वो लिक्विड नहीं, वो सॉलिड रहता है फिर। तो बेसिकली ये है कि जो क्रांति मिक्स प्रोडक्ट है ये 6 डिफरेंट टाइप के बायोस्टिमुलेंट को मिला करके बना हुआ है, और क्रांति मिक्स जो है आज के डेट में पेटेंट के लिए फाइल हो चुका है, क्योंकि ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है। और इसके अन्य फायदे कैसे हैं, जैसे मैंने अभी इसका स्वीटनेस के बारे में बताया, उसी तरह से सेल्फ लाइफ भी बढ़ाता है। 25-30% कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, उसकी स्वीट लाइफ मतलब सेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। दूसरा अन्य फायदा ये है कि किसानों की लागत को कम करना। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान भाई लोग जो है फायदे में नहीं हो रहे हैं खेती में, तो कहीं ना कहीं चूक हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं किसानों की तरफ से। इसमें जो इनपुट के तौर पे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट होता है। तो होता क्या है कि जब हम ड्रिप के माध्यम से या ड्रेंचिंग के माध्यम से जब भी फर्टिलाइजर देते हैं, तो फर्टिलाइजर डायरेक्ट अवेलेबल फार्म में नहीं रहता। तो डायरेक्ट अवेलेबल फार्म में रहने के लिए, लाने के लिए जो हमारे जो मिट्टी में भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो काफ़ी हद तक
सहायक होते हैं। तो पिछले सालों से अगर अपन देखें तो खेती में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग होने लगा है। उसके वजह से सूक्ष्म जीव जो है उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है ना, जो कि फर्टिलाइज़र को अवेलेबल फार्म में कन्वर्ट करने के लिए सहायक होता है। तो हमारा प्रोडक्ट एक तरह से बायोस्टिमुलेंट है, वो जो सूक्ष्म जीव है उसके लिए भोजन के तौर पे भी उसका उपयोग होता है। रहने की जगह प्रोवाइड करता है, वो है ना, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है और उनके वृद्धि में भी काफी सहायक होता है। तो इस तरह से मिट्टी का जो हेल्थ है उसमें सुधार ला रहा है ये। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि भाई जैसे ही ड्रिप से पानी जा रहा है या नॉर्मल विधि से पानी जा रहा है, तो अगर फर्टिलाइजर डाले हैं तो फर्टिलाइजर की 30-40% मात्रा जो है जमीन के नीचे लीचिंग हो जाता है, जो कि पौधे को अवेलेबल नहीं होता। तो क्रांति मिक्स का यहाँ पे फायदा ये है कि जो न्यूट्रिएंट है उसको बांध करके रखता है जड़ों के आसपास, और जैसे पौधे का रिक्वायरमेंट होता है उसको अवशोषित कराता है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट तत्व है वो कैल्शियम है ना। तो कैल्शियम का उपयोग जो है, जैसे पेड़ की बढ़वार होती है, फल फूल आता है, वो सभी में फायदा करता है ना। अगर पौधे को मजबूत कर दिया, और कैल्शियम मतलब जो बढ़वार जैसे पौधों में जो सेल वॉल जो डिवीजन होता है ना, तो सेल वॉल डिवीजन बहुत ज्यादा अच्छे से होगा। फल आएगा तो फल भी उसके सेल की वॉल जो है उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस यदि कैल्शियम अच्छा है पौधे में तो वो थिक रहेगा, और थिक रहेगा तो कोई भी डिसीज जब आएगी तो वो फैलने नहीं देगा वो, क्योंकि उसमें घुस नहीं सकता, वो सेल के अंदर वो घुस नहीं आ सकता। तो यदि मान लो एक आध में घुस भी गया तो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर नहीं होगा। तो यदि बीमारी लग भी गई तो आपने दवाई डालेंगे, खट से कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो होगा नहीं, और यदि होगा तो खटाक से कंट्रोल हो जाएगा। ये काफी बड़ा फायदा है। दूसरा, यदि आप मतलब रेगुलर यूज कर रहे हैं तो कोई भी फ्रूट, ठीक है ना, मतलब यदि कम दिनों का है, जैसे मान लो बैगन है या और कुछ है, टमाटर है, जो कम दिन में आ जाता है, तो वो हो सकता है 4 दिन में एक बार फ्लावर यदि सेट हुआ, और तो उसके 4 दिन में ये डिसाइड हो जाता है कि फल का साइज क्या होगा, ठीक है ना। यदि कैल्शियम ठीक है तो उसका सेल डिवीजन बढ़िया होगा और वो साइज बड़ा आ जाएगा, बड़ा होगा बाद में, ठीक है ना, यदि न्यूट्रिएंट देते रहे तो। और नहीं तो वो सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं होगा और पहले से डिसाइड हो जाएगा कि ये फल छोटा होना है। सिमिलरली गुआवा में ये 4 दिन के बजाय में 40 दिन तक रहता है, ठीक है ना। 40 दिन के अंदर में यदि कैल्शियम की डेफिशिएंसी रही तो ये फल छोटा रहेगा, ठीक है ना। यदि 40 दिन के अंदर में कैल्शियम की कमी नहीं हुई तो उसके साइज नॉर्मली ए ग्रेड के फ्रूटों की संख्या काफी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो कैल्शियम का ये है। और बाकी भी, जैसे मान लो बाकी किसान, बहुत सारे किसान जो है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज करते हैं वो काफी कॉस्टली 800 रुपये किलो, 900 रुपये किलो यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चिलेटेड रहता है, क्योंकि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट यदि डालेंगे आप तो जमीन में फिक्स हो जाता है, तो फिक्स ना हो इसीलिए वो महंगा 900 वाला लेते हैं, 800-900 रुपये वाला। हम लोग 100 रुपये वाला यूज करते हैं, ठीक है ना। और हमारे जो क्रांति मिक्स है उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो जमीन को में फिक्स नहीं होने देगा, और वो भी पौधे में उठा के देगा। देखिए पौधा कैसे मस्त है अभी भी, ठीक है ना। ये 100 रुपया वाला है, ठीक है ना। सिमिलरली बाकी फर्टिलाइजर भी वो ऐसे ही उठा के देता है, मतलब उसको लीज डाउन नहीं होने देगा। तो ये काफी ढेर सारे फायदे हैं। तो एक्चुअली में नॉर्मली हमने किसानों का देखा, जो अच्छे किसान हैं उनका फर्टिलाइजर प्लस पेस्टिसाइड की कास्ट 1,30,000 है। कितना पर एकड़? 1,30,000। हमारा जो कास्ट है क्रांति मिक्स को इंक्लूड करके भी लगभग 55-60 के आसपास पे, जस्ट 50%। तो इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे न्यूट्रिएंट का अपटेक अच्छे से हो रहा है, तो अभी अपन देख पा रहे हैं कि जो प्लांट है वो हेल्दी दिख रहा है। तो प्लांट अगर हेल्दी है तो उसकी रेजिस्टेंट पावर बढ़ जाता है, तो उसमें डिसीज और पेस्ट कम लगेंगे या नहीं लगेंगे अगर प्लांट हेल्दी है। वो कैल्शियम का बता दिया ना, हाँ। सेल वॉल ठीक रहेगा, ठीक है ना, तो उसमें डिसीज नहीं लगेगा। तो इसके लिए जो है अगर प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए तो पेस्टिसाइड के खर्चे लगभग किसान के कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा मेजर खर्चे हैं फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, तो ये दोनों के खर्चे अगर कंट्रोल हो जाते हैं
जैसे कि अभी चंद्राकर जी ने बताया कि उनका खर्चा जो आम किसान है लगभग डबल हो रहा है ना? एक्चुअली तो वो जैसे मान लो कैल्शियम के सप्लीमेंट के लिए डालेंगे कैल्शियम नाइट्रेट, जो लगभग 70 kg है, 70 रुपीज पर kg, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर डालते हैं, उसके बावजूद भी मतलब उसका अपटेक प्रॉपर नहीं हो पाता। हमारे में सस्ता आप 4 रुपए किलो वाला जिप्सम डाल दीजिए, उसमें भी कैल्शियम रहता है, सल्फर रहता है, ठीक है ना, तो सारी चीजें रहती है। वो 4 रुपए किलो वाला भी पूरा उठा के वही काम करेगा जो कैल्शियम नाइट्रेट 70 रुपए वाला काम करता है, ठीक है ना। ये इसमें ये दम है। तो अल्टीमेट इनपुट कास्ट कम हो जाता है, क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स इंप्रूव हो जाते हैं, ए ग्रेड की परसेंटेज जो है इस तरह से मैनेज करते हैं तो लगभग एबव 80% आ रहा है। और आम किसान का जो ए ग्रेड है फ्रूट की वो लगभग 50% से नीचे ही होता है। तो ये एक मेजर समस्या है जो किसान जूझ रहे हैं उससे, उसके वजह से ही मतलब जो फ्रूट के जो किसान हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं। अब जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में धान का अच्छा कीमत मिल रहा है ना, तो बहुत सारे किसान जो है ये अमरूद की खेती को छोड़ करके या अन्य फ्रूट की खेती छोड़ करके फिर धान में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, इस चीज़ को अपने को समझना है कि धान में पानी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है ना, और वाटर टेबल दिनों दिन नीचे जाते जा रहा है। तो हमें बैलेंस तरह की खेती करना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी मोदी जी के द्वारा पर केजी मोर प्रोडक्शन, पर केजी ऑफ वाटर यूज ज्यादा प्रोडक्शन। तो एक्चुअली राइस जो है 1 kg राइस के लिए 4000 लीटर ऑफ वाटर चाहिए। कितना? 1 किलो राइस पैदा करने के लिए 4000 लीटर पानी, ठीक है ना। इसमें एक्चुअली वो भी जुड़ा हुआ है, जो फर्टिलाइजर आप यूज करते हैं उसमें जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी जुड़ा हुआ है। तो टोटल 1 kg राइस के लिए 4000 लीटर, ठीक है ना। तो राइस को एक्चुअली बहुत कॉस्टली होना चाहिए था, ठीक है ना, पर है नहीं। हम जो है क्रांति मिक्स को साथ में लेते हुए किसानों में अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि वो ओवरऑल मैनेजमेंट अपने खेती का ऐसा करें कि इनपुट कास्ट कम हो और साथ में उत्पादन और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आए। ये एक मेजर पॉइंट है। और इसमें जो बैलेंस पर्टिकुलरली जो प्लांट का हेल्थ है उसको किस तरह से मैनेज करें, तो उसमें हम किसानों को उसमें भी सहयोग कर रहे हैं, ये मेजर पॉइंट है। जैसे एग्जांपल के लिए छत्तीसगढ़ में अभी एवरेज राइस का प्रोडक्शन 12 क्विंटल ही है, ठीक है ना। चाइना में जाएंगे 40 क्विंटल का, ठीक है। तो अभी भी हम 1/3 से भी कम है। जमीन हमारे फिक्स क्वांटिटी में है, जनसंख्या रोज बढ़ते जा रही है, आप खिलाओगे क्या, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब तक इनोवेशन नहीं आते रहेंगे तो आधे लोग भूखे मतलब रहना पड़ेगा। समझ गए? क्योंकि जमीन की क्वांटिटी तो फिक्स है, जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हो, तो या तो इनोवेशन आके प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है ना, तो तभी आप पेट भर सकते हैं, नहीं तो पेट नहीं भर सकते आप, सिंपल। तो ये तो हम करें चाहे कोई और करे, मतलब करना ही पड़ेगा।